इसमें भी सर 50 से 60 ml डाल आइडिया हाँ डाल दो अपना एक वो होना चाहिए। आइडिया। अब इसको बस अभी हमने इसमें दूध भी डाल दिया है और 1 किलो मैदा, 50 से 60 ml रिफाइंड दूध, चीनी और नमक डाल दिया। पानी ले रहा है। आप इसमें दूध की जगह अंडा भी डाल सकते हो। 1 किलो में 1 अंडा। 1 किलो में 1 अंडा। हाँ, पर वो क्या है कि आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा भेज वालों के लिए। बाकी आपको अलग अलग करना है तो अलग अलग कर सकते हो, जैसे दूध वाला अलग वाला। तो दूध वाला अलग, अंडा वाला अलग। हाँ, इससे क्या होता है ना, हमें भेज वाले को पता नहीं चलता है। वेज वाले को ठीक है। समझ रहे हो ना बात? हाँ भेज वाले को आप अगर अंडा खिलाओगे तो अच्छा लगता है ना? नहीं लगता। थोड़ा सा ऊपर से भी देख रहे हैं भगवान। हाँ। ये सब चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान रखना। इसमें हम अपने आइडिया अनुसार पानी भी मिलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसका 50 ml पानी लेना है। 50 ml। हाँ, वही मैदा 500। आपको यही लेना है। हाँ सुपर पैटर्न का ना, हाँ, यानी कि 500 ml पानी हमें 1 किलो में लेना है। हाँ। आपको एक अंदाजा होना चाहिए। जैसे सर आप जो रोज़ बनाते हो मैदा, तो वो कितना आप निकाल देते होंगे? ये देखो काम के ऊपर है। कभी 3 किलो भी निकल जाता है, कभी 2 किलो भी निकल जाता है। ठीक है, जैसे काम आएगा वैसे वैसे मैदा लगाते जाओ। और फिर भी सर 1 किलो मैदा में कितनी रोटियां बन जाती होंगी? ये आपको निकल जाएगा 13-14 के आसपास निकल जाता है। 13। 100 ग्राम से पेड़ा ऊपर नहीं जाना चाहिए, नीचे ही रहना चाहिए। 100 ग्राम से ऊपर नहीं ना? ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक 100 ग्राम तक ही रहना चाहिए। ठीक है, ठीक। जैसे आपने मोमोज के लिए लगाया ना, सेम वैसे लगाना है, पर थोड़ा सा इसे लूज रखना है। हाँ, 44% डालते हैं ना, जी जी, इसमें 50% इसमें 50% डालना है। इसमें तो सर ऐसा है कि अगर कस्टमर आते हैं तभी हम रोटी बनाते हैं ना, या? हाँ, बस आपको क्या है, पेड़े काट के रखना पड़ेगी। उसके बाद थोड़ा सा हल्का रेस्ट हो जाए 5-7 मिनट, उसके बाद लच्छा बना लो। वो बना लो जैसे जैसे ऑर्डर आ रहे हैं देखते रहो, पर लच्छा बनाने के भी रखना पड़ता है। ठीक। अगर आप हैंड टू हैंड लच्छा बनाओगे फिर उसे बेलोगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मैदा है। इसलिए उसको लच्छा बना के कम से कम 5 से 7 मिनट रेस्ट देना पड़ता है। हाँ, फिर तो उसके बाद अगर कस्टमर आते जाते रहते हैं, बना के आप इकट्ठा रख दो। जैसे देख लो अभी मेरा सेल जैसे कि 2 घंटे में ज़्यादा नहीं है, तो 10-15 बना के रख दो, 20-25 बना के रख दो। ठीक है जी। साथ साथ अच्छा भी बनाते चलते जाओ इसी से, और काम भी करते जाओ। कम। ये होता है।
ऐसे सर जो सुपर कटन का मैदा है वो कितने रुपए किलो आता होगा? ये तो जो कट्टा आता है वैसे नॉर्मल तो 40-45 के आसपास होगा। तो नॉर्मल मैदा से 10 रुपये किलो ज़्यादा है। नॉर्मल जो मैदा हम दुकान से खरीदते हैं खुला हुआ, तो वो मैंने लिया था 35 रुपये। हाँ, तो वो वही। 40 से 45 से 10 रुपये ज़्यादा है। और इसकी मैंने क्वालिटी देखी है एकदम फाइन है। अगर इससे डिज़ाइन वगैरह भी बना दे तो फटता नहीं है, हाँ हाँ चाहे टूटता उटता नहीं है। वही बात है कि अगर हम नॉर्मल मैदा यूज़ करते हैं तो काला भी पड़ जाता है और फट भी जाता है। ये क्या कि आपको वाइट का वाइट रहेगा। हाँ, और वो फट भी जाता है तो उसमें भी नुकसान, और प्लस कस्टमर की नज़र में आता है कि भाई काला टाइप का अगर कुछ ज़्यादा ओवर कुक हो गया चाहे कुछ हो हाँ, वो तो क्या गया, है ना, सब में नुकसान ही automatic नुकसान। काला होना शुरू हो जाएगा। तो सब चीज़ में नुकसान ही नुकसान है। इससे अच्छा 10 रुपये ज़्यादा दे दो तो वो कम से कम 50 रुपये बचा देगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सोच होती है, पब्लिक सोचती है कि ये क्या 10 रुपये बचाना है। हाँ, ठीक है, 40 वाले ही लिया, बहुत से जगह है 40 वाले ले, इसमें भी काम हो रहा है, इसमें भी काम, काम समझ लो बात। पर क्वालिटी नहीं दे पाते हैं कोई लोग। वही तो खराब होता है तो फिर कहते हैं खराब। क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम ही सब लोगों ने मिल के वेज मोमोज बनाया था, तो उनका क्या हुआ कि किसी भी विद्यार्थी का ऊपर किसी का नहीं फटा, मोमोज फटा ही नहीं। हाँ, किसी ने खुला हुआ छोड़ दिया था हाँ, तो वो फूल तो- जरूर गया था पर फटा नहीं था किसी का, और काले नहीं पड़े थे। यही तो होता है कि देखो जैसे कि थोड़ा सा बस लोग रेट ज़्यादा मत लो, बेशक से प्राइस आप 10-5 रुपये और बढ़ा दो, अगर कुछ भी नहीं निकल रहा है हल्का सा बढ़ा दो, ठीक है, फिर भी निकल ही जाता है, ऐसी बात तो नहीं है नहीं निकलता, ठीक है। पर जो सामान होता है ना वो थर्ड ग्रेड मत लो, नहीं, इसका मतलब यही होता है, हमने थर्ड ग्रेड लिया दिक्कत तो हो, दिक्कत हो जाएगी। ग्राहक भी टूट जाते हैं। हाँ। प्लस वो एक दूसरे को शेयर भी कर देते हैं कि अरे उसकी ठेली पे मत जाओ, चाहे उसकी दुकान पे मत जाइयो, हाँ तो वहाँ क्वालिटी सही नहीं है, चाहे उसका सामान सही यही है। तो चीज़ होता है। एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं यहाँ से वेज मोमोज खा के गया, यहाँ से लिया, मैंने खा लिया, मुझे बहुत बढ़िया लगा, और मैं वही संगम बिहार गया तो वहाँ भी नेपाल का ही